हेलो डियर योगा लवर्स, मैं सुरेश यादव। गुड मॉर्निंग। आज मैं युवकों के लिए, यंग जनरेशन के लिए योगा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और अपनी हैबिट्स, हाउ टू डेवलप आवर हैबिट्स। यू विल बी नोइंग दैट टुडे दैट आई हैव बिकम 67 ईयर ओल्ड टुडे। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप यंग रहना चाहते हो, 100 वर्ष तक यंग रहना चाहते हो, तो कुछ अच्छी आदतें डेवलप कीजिए अपने अंदर और 100 वर्ष तक योगा कीजिए। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट आई एम डूइंग सिंस 55 ईयर्स। तो यंग जनरेशन्स को, विद्यार्थियों को, या जो है एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ऑफिस में कार्य करते हैं या जो खेतों में किसानी करते हैं, सबको योगा करना चाहिए। किसान करता ज़रूर है मेहनत, लेकिन योगा एक सिस्टमेटिक सिस्टम से योगा किया जाता है। तो आज मैं सिर्फ टुडे दो हम योगा पे चर्चा करेंगे, वो कीजिए। और स्टार्टिंग में वार्म अप करना ही है और लास्ट में शवासन कर लीजिए। आप सुपर फिट रहेंगे। और मैं तो ये आपको आज मेरे जन्मदिन के अवसर पे आपको ये संदेश देना चाहूँगा या अपनी तरफ से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले उठें कम से कम 4:30 बजे, 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा वॉकिंग करें। उसके बाद रेस्ट करें आधा घंटा, फिर जो है कम से कम आधा घंटा योगा करें। प्रतिदिन आपको जो है कोई ना कोई स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकालना चाहिए। दिस इज आई एम टेलिंग फॉर यंग पीपल्स। स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकालिए। उसके बाद चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, और आप जो है बढ़िया जो है संगीत से प्रेम कीजिए और बुक्स ज़रूर पढ़िए। बुक्स से अच्छा कोई मित्र नहीं है। और अगर आपने बुक्स पढ़ने की आदत डाली, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, तो आप जीवन में सफल से सफलतम बन जाएंगे। तो लेट गो। फर्स्ट, आज हम जो 2 आसन करेंगे, दोज आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी, है ना। तो पहले मैं उन आसनों के नाम बताता हूँ कि पहला हम आज करेंगे विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा क्या है कि जैसे कि हम सर्वांगासन करते हैं, तो सर्वांगासन में कभी कभी हो नहीं पाता है या उसको थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट है। तो विपरीत करणी मुद्रा उसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसके आप फायदे सुनिए मेरे से कि उसके क्या क्या लाभ है। पहला तो क्या है कि लंबे समय तक, ये वृद्धों के लिए भी है, हर अवस्था के, हर बालक, युवक, वृद्ध, सभी के लिए ये विपरीत करणी मुद्रा सबके द्वारा सबको करना चाहिए। तो इस मुद्रा को या इस आसन को करने से अगर इसको लंबे समय तक हम नियमित करेंगे तो चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियाँ समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, इससे जठराग्नि तीव्र होती है। जठराग्नि मीन्स डाइजेशन पावर, जठराग्नि तीव्र होती है। तीसरा, दृष्टि तेज होती है, मतलब इससे आपकी आँखों की रोशनी, दृष्टि बहुत तेज हो जाती है, दृष्टि तेज रहती है। उसके बाद इसका क्या फ़ायदा है कि कुछ लोगों को जैसे पैरों में सूजन हो जाती है, पैर भारी हो जाते हैं, जिसको हाथी पाँव कहते हैं, तो ये जो है पैरों की सूजन दूर करने के लिए भी एक अमोघ आसन है। इसके बाद इस कंठ रोग होते हैं, उससे भी मुक्ति मिलती है। अगर इसको हम करेंगे तो विपरीत करणी मुद्रा करेंगे तो क्या होगा, कंठ रोग से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद आपका स्वर मधुर और सुरीला होता है। ये इस आसन के फायदे देखिए कि आपका जो है स्वर जो है बोलना मधुर और सुरीला हो जाता है। आपके चेहरे से फोड़े मुहासे दूर हो जाते हैं। शरीर सुंदर और आकर्षक दिखलाई देने लगता है। इसके बाद इससे मेधा शक्ति बढ़ती है, मतलब ब्रेन पावर, मेमोरी पावर। मेधा शक्ति यानी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ती है। और ये आसन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बालक, युवा, वृद्ध सब कर सकते हैं। और आज तो मैंने जो कुछ कहा वह युवकों के लिए कहा है। बहुत एक और छोटा सा एक टिप दूंगा कि बहुत से लोग, चाहे वो यंग एज हैं या ओल्ड एज है, तो कुछ लोग समझते हैं कि हमने वॉकिंग कर लिया
या हम तो योगा करते हैं तो हमारा तो जो है बेली नहीं बढ़ेगी, पेट नहीं बढ़ेगा, या हम मोटापा आएगा ही नहीं। लेकिन ये इसके साथ में खान पान का संयम बहुत ज़रूरी है। आप हल्का खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, बाहर का बिल्कुल मत खाइए, और भूख से जो है 80% खाना खाइए। इकिगाई आप किताब पढ़ना, एक जापान की है इकिगाई, तो उसको पढ़ेंगे तो आपको अगणित फ़ायदे मिलेंगे। तो यदि आपको फिट रहना है तो कितना ही आप वॉकिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, जिम चले जाएं और खूब खाएंगे, तो नथिंग इक्वल टू जीरो। बिकॉज कि आपने मान लीजिए कि खूब जिम किया, वॉकिंग की, या योगा किया, जॉगिंग किया, और मान लीजिए कि आपने 500 कैलोरी बर्न कर दी, और पता चला कि आपने आने के बाद ये सब करने के बाद एक 1000 कैलोरी गेन कर ली, व्हाट वुड बी देयर? तो आप तो लॉस में हैं, तो आपका मोटापा बढ़ेगा ही, आपका जो है शरीर में थुलथुलापन आ ही जाएगा। लेट गो, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द टुडेज योगा। तो आज जो है जैसे कि योगा में विपरीत करणी मुद्रा करूँगा, और विपरीत करणी मुद्रा के बाद आपको जो है मत्स्य आसन कंपलसरी है, और उसके बाद आप शवासन कीजिए, जो कि पहले से ही मैंने आपको बतलाया है। तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी आपके साथ में स्टार्ट कर देता हूँ, फिर विपरीत करणी मुद्रा बहुत सरल है। तो हम देखिए शुरू करते हैं। पहले तो कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस कर लें, है ना। वार्म अप पहले भी मैंने आपको बताया, आपके हिसाब से जो ठीक लगे, है ना। तो इससे क्या है कि कहीं जर्क नहीं आएगा। अगर आप आसन करेंगे तो थोड़ा सा बॉडी में जो है वार्म अप हो जाएगी, मीन्स उसका जो है टेम्पो बन जाएगा, है ना। और भी जैसा भी आप जैसे भी कर सकते हैं, मैंने कई बतलाए हैं, तो मैं अभी शॉर्ट में कर रहा हूँ। ऐसे वार्म अप एक्सरसाइजेस बहुत सारी होती हैं, है ना। these all are the warm up exercises. Now we will go on particular विपरीत करणी मुद्रा, हाउ टू डू। देखिए, आपको चित्त लेटना है, लाइक दिस। चित्त लेटकर सांसों की गति को सामान्य रखते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, एक साथ सीधे, ठीक है, लाइक दिस। यह आधा बताया, मैं बैक साइड से आपको दिखा दूं। ऐसे उठाना है, देखिए, वेरी इजी। और फिर ऐसा कमर के नीचे रख लीजिए, अपनी दृष्टि को अपने घुटनों पर रखिए, अथवा अंगूठों पर रख सकते हैं, और आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं, और आसानी से सांसें लीजिए, छोड़िए। शरीर तना रहे, जर्क नहीं आना चाहिए, और हाफ कमर जो है पीछे की ओर झुकी हुई है, घुटने सीधे हैं। और अब आप इस स्थिति में आपकी क्षमता अनुसार 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। और वैसे जो है जो आइडियल होता है, तो 10 to 15 मिनट इज द आइडियल योगा। बस ऐसे हमें धीरे से सांस लेना छोड़ना है। आप इसी स्थिति में जितना चाहे रहिए।
मन में कोई जाप भी कर सकते हो, ओम नमः शिवाय। अब इस से वापस आने के लिए हमें धीरे धीरे आना है, बिल्कुल गर्दन पे भी कोई जर्क नहीं आना चाहिए, कमर पे नहीं आना चाहिए, कम स्लोली। और ये हो गया विपरीत करनी मुद्रा हो गया। इसके लाभ मैंने आपको गिनाए हैं, ये चमत्कारिक है, चमत्कारिक। आपका पूरा बॉडी जो है एकदम फिट हो जाएगा। तो मेरा तो निवेदन है कि आप ये कीजिए। तो ये विपरीत करनी मुद्रा हो गया। इसके बाद विपरीत करनी मुद्रा के फायदों का जो है लॉक करने के लिए, इसके फायदों को लॉक करने के लिए क्या ज़रूरी है? मत्स्य आसन, मछली आसन। अब जिस प्रकार पानी में तैरते हैं, आप मत्स्य आसन लगा के आप पानी के ऊपर सो जाइए, आप नहीं डूबेंगे। तो अब इसके बाद हम मत्स्य आसन करेंगे और देन आप आराम कीजिए, शवासन कीजिए। और आज का आप इतना ही कर लें तो आप 100 वर्ष तक स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद हम मत्स्य आसन कैसे करते हैं? अब मैं तो क्या है, बिना वगैरह जो है सपोर्ट, देखिए पद्मासन लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पद्मासन लगा लिया। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये देखिए पद्मासन लग गया है ना। आप लोग जो है धीरे धीरे आपको, और पद्मासन लगाने के पहले आपके पैरों की अच्छे से तेल मालिश, खूब तेल लगा के चिकना कर लीजिए, तो उसमें फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। ये देखिए ये लग गया। दिस इज नोन एज द पद्मासन। अब इसी पोस्चर को कन्वर्ट हो जाएगी काय में, मत्स्यासन। वेरी सिंपल। ऐसे पीछे बैक जाइए, है ना, जर्क कहीं भी नहीं आना, बैक चले जाइए बस। यू हैव टू डू गो बैक। ऐसे ऐसे क्रॉस लेग्स, हैंड्स से अंगूठों को पकड़ लीजिए और सेतु बना लीजिए एक थोड़ा सा, जितनी आपको ठीक लगे, जितना आपके बॉडी को कंफर्टेबल लगे। ऐसा एक गर्दन को पीछे से थोड़ी सी उठा के और एक ब्रिज बना लीजिए, सेतु। इस स्थिति में भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 20 मिनट तक आराम से इसमें जो है आपको प्राणायाम भी हो जाएगा, रेस्ट भी मिल जाएगा और विपरीत करनी मुद्रा के समस्त लाभ प्राप्त हो जाएंगे। दोनों ही आसन काफ़ी सिंपल हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करने से सीख सकते हैं। और कुछ लोगों के मन में भ्रांति होती है, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी को, कि हम तो जो है पहले कमा लें पैसा, रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद योगा करेंगे, सब टाइम ही टाइम। नो, आपको स्टूडेंट लाइफ से, आपको जब आप जॉब आपका शुरू हो जाता है या यंग एज रहते हैं तब से करेंगे तो आप 100 वर्ष तक एक जैसे रहेंगे। इससे वेट कंट्रोल भी होता है, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, बैलेंस्ड रहेगा। तो टुडे दिस इज इनफ। वी विल मीट यू फॉर सम अदर योगास। ओके, हैव यू नाइस डे, गुड मॉर्निंग, डू एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी।